हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो ये जो ड्रेस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देखी भी होगी। और ये कैप का जो वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं, तो देखना आप लोग कैसे मैंने कैप बनाई थी। तो यहाँ पे देखो 2 कलर की ऊन से मैंने कैप बनाई है। तो यहाँ पे देखो हाथों में ऐसे उंगलियों में लपेटते हुए और ऐसे राउंड करते हुए, ऐसे ही अगर आप इंची टेप से मेजरमेंट करेंगे तो 12 इंच के हिसाब से ये ऊन को मैंने लंबाई रखी थी, उसको बार बार करके राउंड कर लिया था। अब इसको एक तरफ से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये लंबे लंबे ऊन के धागे निकल आए हैं। अब इसी तरीके से दूसरा कलर जो हम बनाएंगे, सेम इसी मेजरमेंट से दोनों कलर का आप यहाँ पे ऐसे कट कर लेना है आपको ऊन को। और चाहे तो आप एक ऊन से भी बना सकते हैं। तो मैंने जो है ड्रेस की मैचिंग से बनाई थी, इसीलिए मैंने दोनों कलर से ही बनाई है। अब चाहे तो आप ऐसे, कोई आपके पास कार्डबोर्ड हो, या तो मेरे पास यहाँ पे डब्बा पड़ा था तो उसको मैंने इसी तरीके से रोल करते हुए और ऐसे ही उसके बाद में कट कर, तो आधे जो है टुकड़े ग्रीन ऊन के बना लेने हैं और आधे जो दूसरा पर्पल ऊन है उस पर्पल कलर के, दोनों मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। दोनों टुकड़े सेम रखने हैं आपको, मेजरमेंट लेंथ और दोनों की जो है क्वांटिटी बराबर रहेगी। तो दोनों को मिला करके देखो बनाएंगे कैप। और सेम वैसे ही इसको भी कट कर लेंगे, ऐसे ही कट करके इसको भी निकाल देंगे। तो ये भी पूरा वैसे ही टुकड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो इसको भी कट करे दे रहे हैं। तो दोनों को देखो, यहाँ पे दोनों कलर को मैंने ऐसे ही टुकड़े बना करके सब इकट्ठा कर लिया है। अब देखो चलो बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, पतला जो कागज़ का टुकड़ा होता है, थोड़ा जो हल्का मोटा वाला कागज़ नहीं, थोड़ा कागज़ से जो मोटा होता है, उसको मैंने यहाँ पे जो ठाकुर जी के सर का मेजरमेंट होता है उसको मैंने इंची टेप से मेजरमेंट कर लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे आधा इंच इसकी चौड़ाई देने के बाद में फिर इसको मैंने राउंड राउंड करके इसको सुई धागे की हेल्प से मैंने यहाँ पे सिल दिया था। और चाहे तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलना उचित समझा क्योंकि मुझे कैप बनानी थी, तो पेस्टिंग करने में थोड़ा चिपकाने में समय लगता, तो इसलिए मैंने सिल दिया था। अब देखो टुकड़े देखो, मैं जैसे जैसे करके देखो लगा रही हूँ, एक दूसरे कलर का एक दूसरे कलर का। तो दोनों टुकड़ों को ऐसे पकड़ते हुए ऐसे, और एक नॉट जैसी आपको यहाँ पे लगा देनी है। ऐसे सभी टुकड़ों को ऐसे ही लगाना है आपको, ऐसे उनको संभालते हुए। और देखो जितने यहाँ पे बन जाए उनको भी एक तरफ ऐसे धागा को, कोई धागा जो है आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, सेम धागा पकड़ना है आपको और नॉट जैसी आपको लगा देनी है। और एक कोई भी धागा एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, ऐसे देखते हुए आराम से ऐसे संभालते हुए, क्योंकि धागा छोटा बड़ा हो जाएगा तो आपको जब कैप बाद में नॉट लगाएंगे तो उसमें आपको बन नहीं पाएगी, नॉट में भी तो दिक्कत आएगी, तो ऊन निकलने का भी डर ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है। और सभी में ऐसे ही नॉट लगा देना है, एक एक करके सभी में, पूरे में एक कलर दूसरा एक कलर दूसरा। तो यहाँ पे आपकी चॉइस होगी, जितने कलर आप इसमें डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सभी में देखो नॉट लगाए देने। और नॉट आपको एक ही साइड में रखनी है, ये नहीं कि एक नीचे एक ऊपर, नहीं, एक ही जैसी नॉट सभी आपको रखनी है। तो ऐसे ही करके पूरे में ऐसे ही ऊन को लपेटते हुए, ऐसे नॉट लगाते हुए, पूरे जो कार्डबोर्ड का जो रिंग है ऐसे ही पूरे इसमें आपको ऐसे ही ऐसे संभालते हुए उनको पूरे में आपको ऊन से पूरा भर देना है आपको। तो आप सभी को अगर ठाकुर जी की पोशाक अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो देखो ऐसे भरने के बाद पूरा भर गया। अब देखो इसको मैंने ऐसे सीधे करके ऐसे देखो पूरा भर दिया है ऊन से। अब देखो इसको जो मैंने यहाँ थंब साइड से पकड़ा हुआ था, तो इसको देखो मैंने अंदर की तरफ से जो ऊन थी उसको मैंने डाल करके अंदर से ऊपर की तरफ खींच लिया। तो जो गांठें गांठें दिख रही थी वो अंदर चली गई और ऊन को अंदर से ऊपर की तरफ निकाल लिया, ऐसे ऊपर की तरफ निकाल लिया। अब देखो ऐसे अंदर करके ऐसे ऊन ऊपर की तरफ मैंने, तो ये गांठें जो दिख रही हैं ये, इससे जो है मजबूती आ गई, तो धागे जो है निकलेंगे नहीं। और ऐसे ऊपर की तरफ खींच करके और एक नॉट ऊन ले करके यहाँ पे नॉट लगा दिया। और थोड़ा दूरी से नॉट लगाया तो जैसे यहाँ पे एक एक फ्लावर जैसा यहाँ पे निकल के आ गया शेप ये, तो देखने में जो है कैप की खूबसूरती और बढ़ जाती है और मजबूती भी रहेगी। तो देखो यहाँ पे, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा धागा निकले हुए थे उनको बराबर एक शेप में सारे कट करके उनको एक शेप में पूरा कट करके निकाल दिया। तो देखो यहाँ पे कैप ठाकुर जी की बन के हो गई है तैयार। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं अपने हाथों से, और बहुत जल्दी, ये बहुत झट से बनने वाली कैप है ये।
तो ऐसे ही आप ठाकुर जी के सर का मेज़रमेंट कर लें। उसके बाद में अपने हाथों से अच्छी सी एक कैप अपने हाथों से बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए ये।